Stano Star। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम करने वाले हैं शय और जय भाग 2 को, इसको हम समझने वाले हैं। अब दोस्तों भाग 2 पढ़ने से पहले हमें भाग पहला और भाग 2 दोनों में अंतर समझना होगा कि इनमें अंतर क्या है, कि पहले में हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा और दूसरे में अब क्या सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो साथियों हमें पता था कि हम शय को जय को इस तरह से कुछ लिखते थे, शय को इस तरह से बड़े शय को काट कर और जय को इस तरह से लिखते थे। तो भाग पहले में जो हमने सीखा था कि इन तीनों को हम अब दूसरे तरह से जो लिख सकते हैं वो इस तरह से कोई आंकड़ा लगा देंगे, वृत्त बनाकर आंकड़ा लगा देंगे, तो हम ये इस एक वृत्त को शय और जय तीन चीज़ पढ़ सकते हैं। ये हमने सीखा था, यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब देखिए ये लगता कैसे था, ये हमने सीखा था। दूसरा पॉइंट था इसमें कि हम मान लीजिए कोई ये शब्द क्या है, देखिए आंकड़ा तो इस तरह से लगता है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको थोड़ा और दूसरे तरीके से बता रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। देखिए हमने दूसरा पॉइंट जो इसमें सीखा था मान लीजिए ये कोई क्या का व्रत है, ठीक है दोस्तों। तो इस व्रत में शय का आंकड़ा पीछे कैसे लगेगा और आगे कैसे जोड़ते हैं, ये कुछ सीख लिया था हमने। अब तीसरा जो पॉइंट हमने सीखा था कि इधर जो मात्रा है और इधर जो मात्राएं हैं वो पढ़नी। मतलब कैसे, देखिए जो ऊपर मात्रा या मान लीजिए कै का जो है आंकड़ा है, इसके आगे सह है और पीछे सह लगा हुआ है, तो हम इस सह को सबसे पहले पढ़ेंगे, सबसे पहले था। और उसके बाद ऊपर आने वाली मात्राओं को पढ़ा जाता था, फिर इस वाले कै के आंकड़े को पढ़ा जाता था, और फिर नीचे आने वाली मात्राओं को पढ़ा जाता था, और उसके बाद सह सबसे लास्ट में था, तो ये वाला सह पढ़ा जाता था। अब इसमें क्या चेंजेस होने वाला है, जो हम भाग 2 में सीखने वाले हैं ना साथियों, वो ये सीखेंगे। मान लीजिए ये कोई आंकड़ा है कै का और उसके आगे पीछे सह के जो हैं आंकड़े लगे हुए हैं, तो क्या होगा, अभी तक हमने यहाँ तक की मात्राएं सीखी थी। अब जो हम इसमें भाग 2 में सीखने वाले हैं, ये सीखने वाले हैं कि इस सह के आगे यदि मात्रा है तो कैसे लगानी है, और इस सह के बाद जो मात्राएं हैं वो भी कैसे लगानी है। यानी कि अभी तक तो हमने पहले भाग में अंदर तक का सिस्टम सीखा था, अब हम इसके बाहर तक की मात्राओं का और लास्ट तक की मात्राओं का सीखने वाले हैं। ये हम भाग 2 में सीखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। कुछ ज़्यादा भाग 2 भारी नहीं है, हल्का सा ही है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाता हूँ। देखिए भाग 2 में और भाग में अंतर। देखिए भाग पहले में हमने सीखा था, मान लीजिए साख लिखना था तो सह लिखते थे और आ की मात्रा साख, क्योंकि सह के बाद आ की मात्रा आ रही थी। अब भाग 2 में हम जो सीखने वाले हैं, भाग 2 में ये सीखेंगे। अब देखिए आ की मात्रा पहले आ गई, सह कै, तो इस वाले सह से पहले आ की मात्रा कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, वो हम सीखने वाले हैं। ऐसे ही दोस्तों पीछे यदि कै में आंकड़ा आता था, कैसे कस मान लीजिए किसी भी शब्द में आता था तो उसमें जो है पीछे मात्रा नहीं आती थी। अब जो भाग 2 में सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे कि पीछे मात्रा कैसे लगाते हैं। ये डाउट आपका आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरुआत, अपने जो है लेक्चर की पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा मैं इसे छोटा कर देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चूंकि शय शय व्रत शब्दों से पहले और अंत में पढ़े जाते हैं, यानी कि पहले और बाद में पढ़े जाते हैं शब्दों से, तो क्लियर है। अब क्या कहा इसने, इसलिए यदि शब्दों के पहले और अंत में मात्रा आती है ना, तो किसी शब्द या कोई शब्द शय अकेला हो, ये भी मैं समझाऊंगा कि क्या अकेला हो क्या मतलब है। तो व्यंजन को व्रत न बनाकर शय व्यंजन को पूरा लिखते हैं। तो दोस्तों ये जो मात्राएं यदि अगर आएंगी ना शय से पहले या शय के बाद, तो हम क्या करेंगे, उस शय के आंकड़े को, बड़े शय के आंकड़े को और जय के आंकड़े को जो हम व्रत बनाकर लिखते थे ना, उसको हम पूरे का पूरा ही बनाएंगे जैसे कि हम बनाते हैं। वो आंकड़े का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इसने इतनी बात कही है। समझिए कैसे, एग्जाम्पल से। अब देखिए पैसा आया है, पैसा, तो पैसे में देखा शय आया और शय के बाद मात्रा आई, अन्य तो हम पेश लिखना अभी तक सीखा, पैसा लिखना सीख रहे हैं। तो देखो क्या होगा दोस्तों, पैसा, तो पूरा ही हमें क्या करना होगा, पै पे एक ही मात्रा और सह पे आ की मात्रा लगानी होगी। इस तरह से हम पैसा नहीं लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा मात्राओं की आवाज़ क्या निकलती है अभी नीचे चलकर। तो इस तरह से नहीं, यदि मात्रा आगे या पीछे आती है ना किसी सह के आगे या पीछे, तो हम जो है उस सह के आंकड़े को पूरा ही लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप सह के आंकड़े को लगाकर समझ सकते हैं तो आप मात्रा भी लगा सकते हैं, वरना तो आप ऐसे ही सिंपल लिख सकते हैं। चलिए आगे का देखते हैं। अब इसने कहा था यदि सह अकेला आए, अब देखिए आस लिखा हुआ है, आस लिखा हुआ है, तो सह अपना अकेला आया नहीं आया, क्योंकि आ तो मात्रा है ना दोस्तों। तो इस सह को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस सह को हम पूरा बनाएंगे और आ की मात्रा लगा देंगे। तो इस तरह से कुछ होता है, समझ गए। यही बस इसमें थोड़ा सा अंतर था। इसी तरह से ओ सारा आ गया, देखो सह से पहले मात्रा और रह फिर सह के बाद भी मात्रा। तो क्या हो गया दोस्तों, ये इस तरह से इन्होंने बनाया है, क्या इस तरह से सह पूरा बनाया, क्योंकि जब मात्रा आगे आ जाती है ना सह से या सह के बाद, तो हम उसको पूरा ही लिखने का प्रयास करते हैं, आंकड़ा लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, वहाँ पर आपकी गलती हो सकती है। तो ओ की मात्रा लगा दी, सह पे आ की मात्रा, रह और रह पे आ की मात्रा, ओ सारा आपका हो गया। ऐसे ही मूसा लिखा है दोस्तों, इन्होंने मूसा देखिए मुंह पे ओ की मात्रा और सह के बाद मात्रा आई है, तो सह को इन्होंने पूरा बनाया है, मैं और सह में ऊ की मात्रा और सह पे आ की मात्रा। अब देखिए मैं को हम इस तरह से बना सकते हैं, आपको पता ही है। अब देखिए यदि हम इस तरह से लिखते हैं मुँह सह, तो मैं पे ऊ की मात्रा लगाते, तो हमारी जो ये सह है इसके बाद वाली मात्रा हमें लगाना पता नहीं था, तो ये
जो मात्रा पीछे आएगी तो हम पूरे का पूरा सह बनाएंगे दोस्तों। अभी आगे और सीखने वाले हैं, तो ये वाला आप खुद समझने का प्रयास कीजिए, बिल्कुल सेम कंडीशन है, क्योंकि आप समझने का प्रयास करेंगे ना तो कुछ जल्दी ही सीख जाएंगे। अब देखिए इसने और क्या बात कही है, इसको समझते हैं। देखिए अब इसने दूसरे पॉइंट में कहा है, यदि आरंभ में ए या आ की मात्रा आए तो अंत में ई की मात्रा आवे, तो आरंभ में एक छोटा सा डैश लगाकर वृत्त लिखा जाए और अंत में वृत्त बढ़ाकर एक छोटा सा डैश लगा दिया जाए। इससे आरंभ में ए आ की मात्रा लगाई समझी जाती है और अंत में ई की। अब इसे समझते कहना क्या चाहता है। देखिए ये कुछ नहीं कहना चाहता है। मान लीजिए अब मात्रा ए की मात्रा और आ की मात्रा आ भी गई, आगे की बात चल रही है फिलहाल, और ई की मात्रा पीछे आ गई, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं आंकड़ा लगाकर, ये बात ही बताना चाहता है। तो देखिए कैसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है आसामी, तो देखिए ए की मात्रा शुरू में आ गई और मैं ई की मात्रा पीछे, आसामी लिखा हुआ है। तो ये कैसे लिखा जाएगा, तो आ और ए की मात्रा जो लगाएंगे हम वृत्त के इस तरह से लगा देंगे, लंबा सा डैश बनाकर, और इस तरह से मैं बना देंगे। अब देखिए ये जो लंबा सा सह के साथ हमने आंकड़ा मोड़ा ना, ये ए या आ पढ़ा जाएगा क्योंकि ये शुरू में लगा है, ये बात इसने कही है, आप पढ़ सकते हैं। तो स और आ, ए और आ पढ़ा जाएगा, तो ए इसके साथ पढ़ा जाएगा, ए से, ए पढ़ेंगे ए से, और आ की मात्रा से के बाद यहाँ ऊपर लगेगी क्योंकि ये पढ़ जाएगी मैं से पहले, तो ए से फिर आ और मैं और ई की मात्रा है दोस्तों, तो हम ई की मात्रा यहाँ लगा देंगे। आप बात समझ में आई। अब इसी तरह से इसने लिखा है असली, तो असली भी देखिए ए की मात्रा हम पहले ही लगा लेंगे और से का आंकड़ा और ले पे ई की मात्रा, असली हमारा हो जाएगा। इसी तरह से अस्तबल इसने लिखवाया है, तो अस्तबल के लिए देखिए दोस्तों ए की मात्रा हम ए का आंकड़ा से में शुरू में ही लगा लेंगे, ए और ए हम आ शुरू में ही लगाते हैं, तो ए की मात्रा हम शुरू में लगा लेंगे इस तरह से, ए से, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अस्तबल लिखा हुआ है, तो इस तरह से हम कुछ इस तरह से ए से तय बनाएंगे। ए की मात्रा लग गई से और तय, जब जुड़ेगी तो मात्रा से में पड़ जाएगी और अलग हटकर लगेगी इस तरह से, तो वो शब्द के पहले पड़ जाएगी, यदि ऊपर है तो नीचे है तो शब्द के बाद। तो एस तय हो गया दोस्तों, और बै और फिर ले, अस्तबल आपका हो जाएगा। अब आपको कोई मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, से पहले ही मात्रा ये पड़ जाएगी क्योंकि हमने इसमें ही ज्वाइंट कर दी है। चलिए अब नेक्स्ट शब्द को समझते हैं। असेंबली लिखा हुआ है, ये आप अपने आप समझने का प्रयास कीजिए, एक दो शब्द आप अपने आप भी समझने का प्रयास कीजिए, वैसे तो आप ऊपर लिखा हुआ है ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मरूसी लिखा हुआ है। अब हमने ए और आ आगे जोड़ना सीख लिया, अब हम ई की मात्रा पीछे से में कैसे जोड़ेंगे यदि हम वृत्त पूरा आंकड़ा ना बनाकर वृत्त बनाए तो उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मारूसी लिखा हुआ है, तो मारूसी लिखने के लिए दोस्तों मैं बनाएंगे, मैं रे और से मैं को ऐसे अगर यदि हम लंबा डंडा पीछे की ओर निकालेंगे तो ये मात्रा जो निकली ये हमारी ई की पड़ जाएगी। तो मैं आ रे से और से रे पे ऊ की मात्रा है, तो रे पे ऊ की मात्रा मैं आ रे ऊ, और जो ये जुड़ी हुई है इससे ये ई की मात्रा से के बाद पड़ जाएगी क्योंकि से रिलेटिव है, ये जुड़ी हुई है, तो से के बाद पड़ जाएगी से और ई, तो मारूसी आपका हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यदि किसी शब्द में लगकर, यहाँ पर समझिए, यदि किसी शब्द में लगकर शुरू में इस तरह से कोई से में आंकड़े में लगकर इस तरह से बाहर निकलेगी तो ए और आ पड़ जाएगी, यदि लास्ट में इस तरह से मुड़कर बाहर निकलेगी तो ये ई पड़ जाएगी। समझ गए दोस्तों। आप चाहें तो पूरा शब्द भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप समझ सकते हैं तो इस तरह से भी जल्दी कर सकते हैं। ऐसे देखते हैं खुशी लिखा हुआ है, तो खुशी देखते हैं दोस्तों, ख बनाएंगे, ख से, और हमें पता है यदि हम इस से को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये हमारी ई की मात्रा नीचे निकल जाएगी, तो और कै, तो ख और ऊ की मात्रा और लगानी रह गई दोस्तों, तो ख पे ऊ की मात्रा और से के बाद ई की मात्रा हमारी ऑटोमेटिक से के आंकड़े में हमने निकाल दी है, तो ये हमारा खुशी हो जाएगा। ये आपको जो है आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब पासी से समझते हैं, तो देखिए पे पे आ की मात्रा लग जाएगी, लेकिन पैन आपको नहीं हटाना, पूरा ही पहले बनाना है पे से, और पता है जब हम से को थोड़ा निकाल देते हैं नीचे यानी कि बाद में अंत में तो ई की मात्रा पड़ जाती है, तो इसे निकालते हैं ई। अब पा पे आ की मात्रा पे आ से और ई पासी, यदि देखिए से पे ई की मात्रा थी ना, तो ये ई की मात्रा पहले हम पे लगानी नहीं आती थी, अब हम पे आ गई। आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, पे आ से ई पासी, तो किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं साथियों। चलिए हंसी को आप खुद समझने का प्रयास कीजिएगा, एक शब्द तो आप ऑटोमेटिक खुद भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तीसरी बात, ये क्या कहता है। तो ये कह रहा है, यह आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि श उच्चारण में विशेष अंतर नहीं है, मुहावरे से सफलतापूर्वक समझ भी जा सकता है। ये कहना ये चाहता है कि श जय में कोई विशेष अंतर नहीं है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे ना, इस तरह से कोई वाक्य होगा, मान लीजिए राजा दिल्ली जाता है, राम दिल्ली जाता है, तो उस वाक्य को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप बड़े ही आराम से शब्दों को उठा लेंगे, कोई
दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली है। यही बात थोड़ी सी छोटी सी बात ही समझाना चाहता है। चलिए 4th नंबर की ओर चलते हैं। 4th नंबर में क्या कहता है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। चलिए दोस्तों देखिए, यदि उनको लिख रहा है, यदि उनको स व्रत से लिखने में अशुद्धि का डर हो तो स को पूरे संकेत में लिखना चाहिए। ये मैंने अभ्यास 20 में शायद कराया है, कल पहले ही 2 शब्द थे शर और शर, उसको मैंने बताया था, तो वो ये बात इसने यहाँ पर बताई है। देखिए कैसे इसने कहा है, एक सर लिखा हुआ है ये वाला और एक शर लिखा हुआ है ये वाला। अब हम चाहें तो इस सर को इस तरह से भी लिख सकते हैं, स का आंकड़ा लगा कर रह इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस सर को स और र इस तरह से भी लिख सकते हैं। 3 तरह से हम लिख सकते हैं ना। तो अब आंकड़ा लगाना है नहीं लगाना है, क्या कहना चाहता है। देखिए यदि आपको ये वाला सर आप लिख सकते हैं, यदि ये वाला सर आपको या ये वाला कोई सा भी दोनों में से सर लिखने में प्रॉब्लम हो, मतलब आप उसे लिख लें, वो लिखने के बाद उठाने में दिक्कत हो आपको कि बड़ा स बनेगा या छोटा स बनेगा, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप पूरे का पूरा स और र इस तरह से लिख सकते हैं। आपको आंकड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यदि आप समझ सकते हैं तो आंकड़ा लगा लीजिए, यदि आप नहीं समझ सकते हैं तो आंकड़ा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, आप ऐसे ही उसको बना लीजिए। लेकिन एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आप आंकड़े का प्रयोग करेंगे आपका टाइम बचेगा और आप बहुत जल्दी ही प्रयोग में लाने वाले हैं। और क्या होगा, आप अभी तो नहीं उठाएंगे, लेकिन जब कोई सेंटेंस आपको दिया जाएगा ना, मान लीजिए मैं देता हूँ आपको, राम ऐसे है, मान लीजिए मीना बाजार जाती है, मीना रोज़ बाजार जाती है। जब रोज़ आप लिखेंगे, रोज़ हम लिखेंगे तो रोज़ इस तरह से हम लिख देंगे, तो अब ये स को हम जय ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे, क्योंकि मीना बाजार रोज़ जाती है, रोज़ तो वहाँ जुड़ेगा नहीं। अब हमें पता है स को हम 3 तरह से पढ़ते हैं, श जय, तो यहाँ जय भी पढ़कर देख सकते हैं। रोज़ है तो रोज़ जाती है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छा हो गया, सेंटेंस पूरा क्लियर हो गया। तो हम इस तरह से अपने सेंस के अकॉर्डिंग प्रयोग कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना दोस्तों, यही बात इसने यहाँ पर कही है। यदि आप सब लिखने में आंकड़ा लगाकर दिक्कत होती है आपको, तो आप पूरे का पूरा श और वह बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसने 5th नंबर क्या कहा है, श के स्थान पर श उच्चारण करते हैं तो स व्रत या स व्यंजन का प्रयोग होता है। अब देखिए श कोई सा भी स हो, एक ही सब पढ़े जाते हैं, हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। इंटर कर लिया है, अच्छे खासे बड़े हैं हम, हिंदी हम पे अच्छी खासी आती है, काफ़ी सारे हमारे शब्द जो है डिक्शनरी में हैं हमारे माइंड में, तो हम बड़े आराम से उसको उठा लेते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर स बनाया इन्होंने लिखा था, ये है सट पद लिखा हुआ, तो देखिए ये आपको नीचे भी दिख रहा होगा। तो स का आंकड़ा ट और प और द, जब हम इस स को पढ़ेंगे तो हमें पता है सट पद। अब सट पद हमें लिखना आता है, हिंदी हमारी कमज़ोर नहीं होगी ना इतनी, तो सट पद यदि हमें लिखना आता है तो हम ऑटोमेटिक अपने माइंड से स ये वाला खुद बना लेंगे, क्योंकि हमें पता है स कोई सा भी हो, बस हमें सेंस के अकॉर्डिंग उठाना पड़ता है। तो सट पद, अब आप यहाँ पर ये वाला सट पद वाला जो है प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये वाला श बनता है सट पद, तो आपने ऐसे नारा से आम सीखे होंगे ना, वहीं पे भी लिखा हुआ आता है, समझ गए। चलिए इसी तरह से सडरस है और सडरस भी इस तरह से होता है। यदि अब आप चाहें कि भाई मैं तो डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि कौन सा स कैसे कैसे बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। वैसे तो ऐसे यूज़ नहीं करना, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कर सकते हैं, उसमें टाइम अप होता है ज़्यादा ही। देखिए कैसे, मान लीजिए छोटा सा बना लीजिए आप, इस तरह से बनाते हैं, क्लियर। बड़ा सा आप बना लीजिए इस तरह से काट के, कोई डाउट नो, ठीक है। तीसरा जो श होगा षटकोण वाला इस तरह से, वो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला श ऐसे बनाया, ये बीच में काटा, तो ये वाला श को थोड़ा सा ऊपर काट लीजिए, तो आप इस वाले श को पढ़ सकते हैं। तो अपना शब्द चिन्ह आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो ना, प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, कमेंट में हमें जरूर बताना साथियों, और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ हम आपको वीडियो लाते रहते हैं। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।